एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीविजन में। आज हमारी 10th क्लास की साइंस की पहली क्लास है। आज ऑब्जेक्टिव क्लासेस है हमारी। धीरे धीरे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी ऑब्जेक्टिव क्लासेस में। कहते नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या बोला? चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें किसको औकात दिखानी है? एग्जाम को औकात दिखाने है कि तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने कि हम क्वेश्चन ना कर पाए। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे। 50 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और कल की क्लास में हम लोग हो सकता है तो 90 क्वेश्चन की दूसरी पीडीएफ बनी पड़ी है, उसके भी क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर 25 के 24 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने सेव किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन? तो क्या बताओगे? न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन या केमिकल रिएक्शन या सूरज की विकिरण? तो क्या बताओगे? जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूरज की विकिरण होती है। कौन सी हमारी? सूरज की विकिरण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का संयंत्र में किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? व्हाट प्रोसेस यूज द प्यूरिफाइंग वाटर इन प्लांट्स? तो पानी का संयंत्र तो वाष्पीकरण के द्वारा या केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया के द्वारा या इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन के द्वारा? तो क्या बताओगे आप लोग? आसवन विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा किया जाता है। खाली शांति से अगर सुनोगे तो 50 में से आपको 30 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे, है ना। फिर मैं इस पीडीएफ को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज बनाकर उसमें शेयर कर दूंगा, बना लूंगा अभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? व्हाट इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन या कार्बन? तो आप क्या बताओगे? हमारी ऑक्सीजन पाई जाती। कौन सी पाई जाती? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। हमने आपको बताया था कि मनुष्य का स्वस्थ आंख से कितनी दूरी तक अधिकतम देख सकता है? तो क्या पता? अनंत। अनंत कैसे? आप कहते भैया यहां तो ऊपर तक नहीं देख सकते। अगर हमारी आंख के बिल्कुल सीध में है तो हम सूरज को भी देख लेते, सूरज तो बहुत दूर है। अच्छा, न्यूनतम बात करोगे तो वो 25 सेंटीमीटर की। अच्छा, तुमने देखा होगा जब पापा लोग सेविंग बनाते हैं तो कौन से शीशे का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, याद रखना। मोटरसाइकिल में हम लोग देखते हैं कि घोड़े आ रहे हैं, क्या ले आ रहे हैं? शीशा होता ना, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता? अवतल ही दर्पण होता। दोनों नहीं, दोनों होते, सही होते। हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा, प्रकाश की गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो क्या बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × अच्छा, एक हमने बताया था E=mc² होता है। E=mc² होता है। ये क्या होती है? जहां पे E क्या होती है, C क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। क्या? प्रकाश की चाल कितनी बताई अभी आपको? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, याद रखना। M क्या होता है? यहाँ पे द्रव्यमान होता है। E हमारा क्या था? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी, है ना। ऊर्जा मतलब एनर्जी होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अच्छा, नमस्ते। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड? तो क्या बताओगे? हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में हम लोग भी जानते हैं। अच्छा, एक हमने ट्रिक आपको बताई थी, क्या? ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, कौन नाचे? मोर नाचे, है ना। ऐसा नहीं कुछ है। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टी से मतलब थॉमसन,
तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। पास से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। तो आपसे कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ना से न्यूट्रॉन और चा से जेम्स चेडविक। तो ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाचे से कभी नहीं भूलोगे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, पा से और रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से जेम्स चेडविक। इस तरीके से आप तीनों की खोज करता याद रखोगे। ओके, वही देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बहुत आसान है हमारा, क्लोरीन। अच्छा, इसी से हम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बना देते हैं। क्या बताओगे आप लोग? क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक है क्लोरीन। अच्छा, सी हम जिससे पूछेंगे, सी को क्या कहते हैं? क्या? कार्बन। अभी मैं लिखूंगा 10-15। सी को क्या बोलते हैं? कॉपर। अच्छा, और इसे कोबाल्ट। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। चलो मैं साथ में लिख भी दे रहा हूं, चलो बहुत सारे, Na, Mg, Mn और आपके एच और एच। इनके बताओ, Na को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम। Mg को मैग्नीशियम, और इसको मैंगनीज, इसको हाइड्रोजन। अच्छा, एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसके आवारा तत्व भी बोलते हैं। इसका स्थान हमारा क्या फिक्स नहीं है, पहले ग्रुप से भी समानता रखता है और सातवें ग्रुप से भी हमारा समानता रखता है। He से हीलियम, ठीक, और Fe से लोहा, आयरन। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को भी दिखा रहा हूं क्वेश्चन के लिए, फ्लो चार्ट, ज्योमेट्री, साइलेंट। एक सेकंड, कैलकुलेटर। मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं कि आप कुछ और चीज अभी दिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत अच्छी चीज है, आपके देखने लायक है। पीरियोडिक टेबल, वो मैं निकाल लूं कहां से पीरियोडिक टेबल निकलेगी बस। कि आपके एग्जाम के लिए यहां से जो क्वेश्चन बने, चलो आगे देखते हैं, अभी इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सांस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या कार्य है? व्हाट इज द रूल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रिजरेशन? तो क्या बताओगे? रिस्पायरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर, अच्छा यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे और तरीके से, जैसे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हमारा कितने प्रकार का होता है? बात करें तो वैसे 3 टाइप्स का होता है, लेकिन गिनते कौन से? 2 टाइप्स को, मियोसिस और माइटोसिस। मतलब सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस। इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। अच्छा, जो मियोसिस होता है या 2 प्रोसेस में होता है, ठीक। मियोसिस हमारा कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन क्रियाओं में होता है, जनन क्रियाओं में होता है। मियोसिस हमारी कौन सी क्रियाओं में होता है? जनन, रिप्रोडक्टिव। और ये हमारा कायिक कोशिकाओं में होता है, मतलब प्लांट की कोशिकाओं में होता है, याद रखना। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 अगला है,
अच्छा, इसके बारे में अभी बात करते हैं हम लोग। ग्रहों की गति का कारण क्या होता है? ग्रहों की गति का तो क्या है, व्हाट केस ऑफ द मोशन इन प्लांट। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या चुंबकीय बल या बल के बिना गति, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, यहां से आ जाता है बल हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश। अच्छा, अभी इसके बारे में भी आगे बताएंगे। अच्छा, और बल की विमा क्या होती है? और बल के मात्रक बताओ। एक बल का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, क्या बताओ? एमकेएस पद्धति में न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति होती है, कौन सी? सीजीएस, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हमारी भारत में यूज की जाती है। और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें क्या होता है हमारा? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में किसका मात्रक क्या होता है? डाइन। ये इंग्लिश हिंदी दोनों शब्द एक ही है। तीन पद्धति होती है, कौन सी? एमकेएस पद्धति, सीजीएस। एक होती एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश प्रणाली है, मतलब इंग्लैंड में यूज होने वाली। अगला क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट को उसमें अंडरलाइन कर लिया था, अच्छे मतलब उसका सही ऑप्शन को। अच्छा, पानी की अत्यधिक उबालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड। ठीक, तो क्या कहा जाता है हमारा? समायोजन कहलाता है। अच्छा, वाष्पीकरण क्या कहता है? तो पानी का भाप बन के उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन अगर पूछे आपसे कोई, प्लांट की बाइबी मतलब पत्ती के द्वारा, तने के द्वारा पानी का निकलना या उड़ जाना, वायवी भाग द्वारा, वाष्प ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित कौन करता है? तो क्या बताओगे? हार्ट, ब्रेन या ब्लड वेसल्स, तो रक्त वाहिनियां। अच्छा, आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल मुख्य रूप से गैस से बना होता। अच्छा, इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो मुख्य रूप से बात की जाती है, व्हाट इज द मीन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है वायुमंडल में क्या 78% मात्रा में क्या पाई जाती है? 70। अच्छा, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 20.3%। आर्गन की बात करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, और इसकी बात करेंगे तो 0.11 ऐसे करके कुछ बहुत। हाँ, क्या? आर्गन एक गैस होती है हमारी, आर्गन। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बल्ब जो होता है, बल्ब में कौन सा जो टंगस्टन होता है, जो बहुत पतला पतला होता है, सपोज डेट मान लो ये हमारा एक बल्ब होता है, तुमने देखा होगा। इसके जो फिलामेंट है, इस तरीके से एक तार होता है बहुत महीन सा, वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आएगा, टंगस्टन। अच्छा, बल्ब के अंदर गैस कौन सी भरी होती है? बल्ब के अंदर गैस नाइट्रोजन। हाँ, अगला क्वेश्चन। अच्छा, साइलेंट, आवाज नहीं। विद्युत धारा का मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बताओगे? कूलम्ब का नियम, लॉ ऑफ कूलम्ब्स। ठीक। अच्छा, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? बहुत आसान है, अपोजिट सपोज। जैसे मान लो यहाँ पे तो हमने ये 11th में किया था, ये प्रोसेस समझे, समझिए। जैसे मान लो एक लड़का ए है, एक बी है, ए ने बी को थप्पड़ मारा, बी ने ए को थप्पड़ मारा, उसी को क्या होता है? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। समझ गए? हिसाब बराबर कर देना, चुकता कर देना, तीसरा नियम। तुमने देखा होगा जब लड़कियों की आपस में लड़ाई होती है तो लड़कियां एक का बाल पकड़ेंगे, एक दूसरे का आपस में चुटिया पकड़ के, समझे? हिसाब बराबर। उनकी लड़ाई देखते बड़ा मजा आती है ना। हाँ 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 हाँ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे करते हैं? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को बोलते हैं।
जैसे हम 11th में थे तो क्या हुआ, जैसे हमारा 11th में थे, पहले 10th की बैच आती थी, तो हमारी बैच थी 3 बजे की, 10th की थी 4 बजे की बैच। तो हम लोग कोचिंग से पढ़े, नीचे उतरे, ऊपर से नीचे से क्या लड़कियों ने लड़कों ने हवा निकाल दी। हम लोग भी भाई सीनियर 11th क्लास के, तो लड़कों ने उनकी हवा निकाल दी। यही चलता रहा। अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने साइकिल गिरा दी, तो लड़के ने क्या किया, उसकी बालवेडी जो होती है हवा भरने वाली, वो निकाल के घर ही लेके चले गए। फिर बात चल गई सर को पता। फिर बात को क्या हुआ, नियम था, मतलब हमें अपोजिट किया, सर ने लड़कों को पीट दिया। गलती दोनों की थी। अब साइकिल हवा से गिरी या बंदर ने गिराई, हमने सोचा तो कि नेक्स्ट बैच वाले ने गिराई होगी। तो इसी को मतलब है, अगर आपसे पूछे न्यूटन थर्ड लॉ किसे कहते तो आप समझ जाओगे, क्रिया प्रतिक्रिया का हिसाब बराबर, है ना। अच्छा अगला आ जाए, कार्य का मात्रक क्या होता है, वर्क। तो क्या बताओगे, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में थोड़े वैसे क्वेश्चन है, लेकिन जो कल की हमने 90 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 25 में, 24 में, 23 में आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन और ज्यादा ये पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, है ना। तो अब 10th क्लास में ये नहीं क्वेश्चन की किस तरीके से। अगला है, जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए कौन सा आता है, कार्बन होता है। अच्छा, अब कार्बन बोला तो कार्बन को किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से। सी, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन से N से। अच्छा ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। नाइट्रोजन की हमारी 3 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इस तरीके से याद रखना। जैसे मान लो मेथेन आपने पढ़ा होगा, क्या मेथेन, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और बात करते हैं इसका, हमें क्या बोले कि इसको हमें ओपन करके दिखाइए, तो क्या बताओ, 1 2 3 4। बात करें एथेन, तो एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। C2H6। तो इसको कैसे लिखेंगे अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए। कार्बन 2 हो गए हमारे, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक होता हमारा एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, एथिलीन, हाँ नहीं। अच्छा, और हम तुमको आएगा, ठीक, आगे अभी देखिए आगे क्वेश्चन हमने तुम्हें बताया था आपको, क्या एक क्या दारू सबने देखी, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का तो क्या फार्मूला था, C2H5OH। क्या C2H5OH। अब अगर इससे हमें बोले कि हमें क्या करें, इसकी ओपन श्रृंखला बना के दिखाइए, ठीक। अगर इसका अच्छा तो किस तरीके से बनाओगे, इसका अगर IUPAC नेम पूछे तो 2 कार्बन क्या बोलोगे, मैथ एथ हो जाएगा। OH लगा तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो इसका अगर कोई IUPAC नेम पूछे तो क्या बताओगे, इसका एथेनॉल होता है। कौन सा होता है, एथेनॉल होता है। इसका अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्म पूछे तो 1 कार्बन 2 है, ठीक। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 5 है, वेरी गुड। 6 है, ठीक। O लगा दिया हमने, लेकिन हमें पता ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 हमारी होती है। अच्छा ओके, बहुत अच्छे तरीके से। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए। कार्बन की 4 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई।
हाइड्रोजन की एक होती है। तो इस तरीके से आपको सभी का पता होना चाहिए। जैसे फिनॉल, फिनॉल का कैसे याद करते हैं? कुछ नहीं, मंदिर याद रखो। मंदिर, मंदिर मतलब C6H6। तुमने देखा होगा, इससे बन के पेपर में होगी रिएक्शन इस तरीके से। अल्टरनेटिव, एक दो, रुको मैं इसको दूसरे तरीके से बना दूं। देखो देखो इस तरीके से मंदिर बनाओगे, एक इससे, ठीक। अब लगाते कैसे हैं? एक यहां लगा, एक छोड़ दिया, दूसरा लगा, एक छोड़ दिया, इधर लगा दिया है। एक इसका सूत्र है। यहीं पे अगर फिनॉल की बात करें तो कुछ नहीं है, क्या बताओगे? C6H5OH लगता है हमारा। क्या लगता है? C6H5OH लग जाता हमारा। आगे चलते तो क्या है, जल का तापमान बढ़ने पर, इधर देखो, जल का तापमान बढ़ने पर उसका घनत्व कैसे बदलता है? बदलता है। तो क्या बताओगे? डिक्रीज हो जाता है। मतलब उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम होगी। याद रखना, अगर जल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी, अगर जल का टेम्परेचर कम करेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ध्वनि की गति किस माध्यम में तेज होती है? तो सॉलिड, ठोस की फॉर्म में होती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें, तुमने पढ़ा होगा द्रव्य, द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 3 होते हैं। ठोस, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव होता, द्रव्य नहीं होता, द्रव और गैस। ठीक। अच्छा, ठोस का तुमने देखा होगा, ठोस एक कलम है। क्या ठोस है? इसका आकार क्या है? निश्चित है, और इसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। तो मुझे ठोस का क्या, सॉलिड का हमारा वॉल्यूम और साइज क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड की बात, द्रव की। अच्छा, मान लो सपोर्टेड कि हमारे पास ये पानी है, इसमें पानी है नहीं, बता रहे जैसे पानी मान लो, ठीक। हाँ, समझ रहे हैं। अब लिक्विड की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन हमारा निश्चित होता है, फिर आकार अनिश्चित होता है। क्या भैया ऐसे कैसे? लेकिन ये जो पानी है थोड़ा सा इसमें क्या, इस आकार में, लेकिन अगर इसको हम जमीन में डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आकार चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि पानी का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन, गैस की बात करते हैं हम लोग। गैस हमारी क्या होती है? आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस का दोनों निश्चित, गैसेस का दोनों अनिश्चित होता है। हाँ हाँ, क्या सिलेंडर में वो तो निश्चित है? क्या सिलेंडर में? सिलेंडर निश्चित है ना? गैसेस की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर गैस है, हाँ, आकार कैसे उसका निश्चित हो जाएगा? उससे बाहर निकलेगा, आकार चेंज हो जाएगा ना? हाँ, तभी तो कहा पानी का आकार चेंज हो जाता है। आयतन निश्चित, आयतन हमारा नहीं, आयतन बदलेगा, आयतन हमारा बदल जाएगा। हाँ, सुरमा बताएंगे। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक। अच्छा, बात करते हैं रक्त से ही हम लोग। अब इसके रक्त का टेम्परेचर कितना होता, पीएच मान सॉरी कितना होता? तो क्या बताओगे? 7.4। 7.4। 4 का मतलब कैसा होता है? अम्ली। अच्छा, रक्त को जब हम लोग बाई चांस, जब तुमने देखा छोटे पे कुछ पेंसिल छील ले ब्लेड से या कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हारी क्या उंगली कट गई, तुम लोग क्या कहते हैं? मुंह में रख लेते हैं। तो देखा होगा कैसा होगा, देखे वो खाने में कैसा लगता है? छार टाइप का होगा, नमकीन टाइप का होगा। अपना खून नहीं देख पिया, पी लेते खून, जब कभी कर्जा कुछ नहीं है, मुंह में रख लो, अपना शरीर का शरीर में आ जाएगा। हाँ, तो कैसा होता है? छारी होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है?
7 होता है। तो दे रखी है आपसे क्या वो 7 से कम होएगा। ठीक, ये हम लोग क्या 7 से 8 कर दिया। ठीक, पानी का टेम्परेचर पीएच मान कितना होता है? 7 से 8। हाँ। अगर पीएच मान की बात करें, पीएच मान की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो पहले हमारा कहाँ आता है? पाचन बोला गया है, मुंह में तो रखते हैं, कहा यहां से चबाने के बाद कहा गले से पाचन चालू हो जाता है। मुंह तो ऊपर है हमारा, मुंह लगा दे नहीं। हाँ, अभी इसको मैं देख लूंगा। अच्छा देखिए, पाचन की बात तो हमारा पहले मुंह में जाता है भोजन, मुंह से मुख गुहा में जाता है, फिर ग्रसनी में, फिर ग्रासनाल में, फिर आमाशय से छोटी हाथ बड़ी हाथ, फिर निकल जाता है मलस। हाँ हाँ हाँ। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन। और इसके एंजाइम के बारे में बताएंगे कि कौन सा एंजाइम किसमें किसको चेंज करता है। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है। अगला, मांसपेशियों में संकुचन किसके द्वारा होता है? तो नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव को उबालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी सोचिए, कल की जो पीडीएफ है इस तरीके की नहीं है कि आपके आंसर टेंशन हो जाए। तो क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरज की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या होता है? थर्मल एनर्जी, तापी एनर्जी, तापी ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, हवा का दाब किसके कारण होता है? तो किसके? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हवा के कणों का घनत्व। किसके? हवा के कणों का घनत्व। अगला क्वेश्चन 26, हड्डियों को किस पदार्थ से ढका होता है? ढका जाता, सॉरी, तो किसके द्वारा? उपास्थि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होता है? तो हीट के रूप में। किसमें? हीट के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन 27, साइलेंट, विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होती है? वाट। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक था? करंट का। ओम किसका मात्रक होता? रजिस्टर्ड का। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का रूपांतरण क्या उदाहरण है? तो क्या बताओगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अगला है, क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आर्यन साइलेंट, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? ये हेल्प करता है क्लोरोफिल। अगला, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रूट्स के द्वारा। अच्छा, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम, अभी इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम के क्या कार्य होते हैं? वाटर को ट्रांसफर करना, फ्लोएम को वाटर और मिनरल्स को। तो ऐसे आदमी में हाँ ठीक, समझिए समझिए। अगर थोड़ा नॉर्मल की भाषा में अगर समझना है तो ऐसे याद रखना, जैसे 10th 11th की भाषा में जल और फल याद रखना, जल और फल। और बड़े लेवल में अगर बीएससी एमएससी में अगर कोई पूछता है तो उसको अलग तरीके से आएंगे। जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, मतलब जाइलम का जल का ट्रांसफर करने का काम। फा से फल, फा से फ्लोएम,
क्या है, खनिज पदार्थों का, भोजन का, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो क्या बताओगे, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। जो तुम बता रहे हो वो सुक्रोज का होता है, किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब चीनी, किसका, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 होता है। क्या ऑक्सीजन 11 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, किस पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसकी गति क्या होती है? अगर टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी जो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा चालक है? चालक मतलब एक गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, अच्छे और, तो तांबा। अच्छा, हम लोग विद्युत के कैसे हैं? अच्छा बताना, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, या कुचालक है सुचालक है? हाँ, क्यों, कार्य कर रहे हैं, सुचालक तो है लेकिन कार्य की बने। अगर हम विद्युत को पकड़ लें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, लेकिन अगर लकड़ी से पकड़े क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या है, विद्युत के सुचालक है, और लकड़ी क्या है, कुचालक है। सुचालक मतलब उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, कुचालक में नहीं होती है, करंट लग जावे। पानी के ठोस रूप क्या कहलाता है, आइस कहलाता है, सबको पता है। अगला, द्रव के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम लागू होता है। कौन सा, पास्कल्स का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत धारा को मापने के लिए, अब इसमें आ जाता है, नहीं, किसका, एमपी मीटर का, या विद्युत धारा को मापने के लिए किसका, मीटर। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। एक होता है ट्रांसफर का काम, क्या होता है, ट्रांसफार्मर तुम्हारे गांव में रखा होगा, उसका काम क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर तुम्हारे, हाँ, पूरे गांव में बिजली दे रहे ट्रांसफार्मर, हाँ, हिसाब का। वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को क्या कर देता है, मतलब जितना हमें गांव में ट्रांसफर करना, 11,000 की लाइन होती है, वो क्या करते हैं, उसको गांव में हमें 440 की वोल्टेज चाहिए। अच्छा, हमारे घर पे भी क्या होता है, एक होता है वो टेम्परेचर से गांव में जो बिजली आती है 440 वोल्ट। अगर 440 का भी करंट ले जाता तो इंसान, हाँ, बिजली। अच्छा, तुम और चीज एक बात बताते हैं, हम घर पे क्या लगा होता है हमारे, स्टेबलाइजर, उसका काम क्या है, हाँ, वो हिसाब से अगर हमारी बिजली अगर हाई स्पीड में आ रही है तो वो क्या करेगी, उसको नॉर्मल करके हमें आगे की तरफ, अगर कम आ रही है तो उसको स्पीड बढ़ा के तब भी कम ज्यादा करने के लिए स्टेबलाइजर का काम होता है। और समझ गए। अच्छा, तुमने देखा होगा सोलर ऊर्जा होती है, इस सोलर ऊर्जा में पंखा चलता है, टीवी भी चल जाती है, इसको हाथ से पकड़ लो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, वोल्टेज की बात नहीं होती। तुमने बैटरी वाले तार होते हैं, उसको पकड़ लो कुछ नहीं तो, लेकिन पंखा चलता है, बल्ब चलता है। वो एसी होता है, एक डीसी होता है। वो इसका विद्युत मोटर जो आपको पढ़ाएंगे तब उसके बारे में, एसी और डीसी के बारे में। क्या आगे चल के, अगला, प्रकाश का परावर्तन को किसने सिद्ध किया था, न्यूटन ने। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन, देखिए, मान लो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने प्रश्नदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन, गर्मी की प्रवाह का क्या तरीका होता है, कंडक्शन। तुमने देखा होगा एक होता है कंडक्शन आता है घर पे, उस पर हाथ रख दो नहीं जलता, लेकिन बर्तन गर्म हो जाता है। हाँ? वो इसी का रूप होता है इंडक्शन। हाँ, क्या संचारण होता कि मतलब तुमने देखा होगा, और हम तुम्हें हाथ में पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे तुम भी क्या हो जाओगे,
ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी प्रवाहित होने लगेगी, संचारण होने लगेगा। अगला, किस प्रक्रिया से गैस को ठोस के रूप में परिवर्तन होता है? सब्लिमेशन। अच्छा, आपकी हिंदी में अब क्रिया नहीं लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अच्छा अच्छा, कैसे समझो तुम? ए साइलेंट, तुम आपस में बातचीत नहीं, हम खाली ओनली क्वेश्चन पूछोगे जो भी डिस्कस करें। हमने बताया था आपको, कपूर देखा सब लोगों ने घर पे, कपूर को जब गर्म करते हैं तो ठोस होता है, ठोस से डायरेक्ट किस फॉर्म में आ जाता है? गैस फॉर्म में आ जाता है, गैस की फॉर्म में। तो ठोस से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में परिवर्तन होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कपूर और नौसादर। तो आ जाओ, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताइए। कपूर और नौसादर। नौसादर किसे कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को। हाँ, अगला, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन 42, ध्वनि तरंगों की गति का माप कौन सा यंत्र करता है? सोनोमीटर के द्वारा होता है। एक आता है एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। तो क्या बताओगे? या हवा की गति नापता। क्या? हवा की गति। एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ या क्या होता है? भूकंप की तीव्रता। मैं पूछूंगा इनमें से क्वेश्चन, कोई सा भी। भूकंप की तीव्रता। एक होता है टेंसियोमीटर, मृदा की नमी नापता है, नमी। ठीक, आगे क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा शर्करा का पाचन होता है? तो आंत के द्वारा। किसके द्वारा? आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऊर्जा का सबसे अच्छा संचायक होता है? बैटरी। कौन सा? बैटरी होती है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसका? क्लोरो। क्या? प्रकाश के कारण। सुना तो प्रकाश के कारण। तो प्रकाश के कारण क्या होता? प्रकाश हमें क्यों मिलता है? हमारे पौधों की पत्तियों का विकास अच्छा होता है ना, वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। पीली वो तो अगर हमारा प्रकाश से भी हो जाएगा और न्यूट्रिएंट की कमी से भी होते हैं, नाइट्रोजन की कमी से। पानी बोलने पर उसके अणु क्या करते हैं? तुमने देखा होगा, मान लो सपोज डेट कि ये हमने क्या किया, पानी रखा इस वाले बर्तन में, है ना, ये पानी रखा। यहां से जब हमने बर्नर को चालू किया तो पानी क्या होगा? ऊपर के जो कण है, ऊपर के, आवाज आ रही तुम्हारी बहुत, जो नीचे के कण है वो कहा जाएगा? हमारे ऊपर जाएंगे, ऊपर के कण नीचे आएंगे। तो पानी को उबालोगे तो देख सकते हो ये चीज, वो क्रिया होती रहती है। तो क्या वो अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की किस पदार्थ का उपयोग जल शोधन में किया जाता है? क्लोरीन का। तुमने देखा स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पानी कितना साफ हो जाता है। हाँ, केमिकल कौन सा था? क्लोरीन होता है, याद रखना। जल को, हाँ, इससे दिखता है आंखें हमारे बहुत दर्द करने लगती हैं, इसीलिए स्विमिंग पूल में 10-5 मिनट ही नहाया जाता है।